शादी के लिए दीनदार औरत को तरजीह दो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, औरत के साथ 4 चीजों की वजह से शादी की जा सकती है। इसके माल की वजह से, इसके हस्बो नसब की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसके दीन की वजह से। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम दीनदार औरत का इंतखाब करो और शादी करके कामयाबी हासिल कर लो। इसलिए अहले अस्लाम से मेरी अपील है, गुजारिश है कि जब भी शादियां करें किसी दीनदार औरत का इंतखाब किया करें ताकि दीन आपकी नस्लों तक जाए और किसी से शादी उसकी हस्बो नसब, उसकी मालो दौलत, उसकी खूबसूरती, उसकी इज्जत, उसकी शोहरत, इस वजह से ना करो, बिल्कुल ना करो, यकीन करो ना करो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। देखो ये जो बच्चे हैं ना, ये अगर दीन सीख जाएंगे ना, दीन का काम करेंगे, अगर नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात अदा करेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, तो आपके मरने के बाद आपका सदका जारिया है। इसलिए अगर माँ दीनदार होगी ना तो मस्ट लाजमी जरूरी बच्चों में लाजमी वो दीन की तरवीज बचपन से ही काम दीन का शुरू हो जाएगा और फिर वो एक अच्छे दीनदार बन जाएंगे और ये आपका सदका जारिया भी है। इसलिए जब भी शादी करें तो खत्तल मकान कोशिश ये करें कि दीनदार औरत का इंतखाब करें। और रही बात कि दीनदार औरतें में इनका दीन का इल्म रखने वाली औरतें बहुत कम हैं, तो मेरी अहले इस्लाम से एक बार फिर गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को लाजमी दीनी मदारस में दाखिल करवाएं ताकि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी सीखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे और अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।